अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सदमेशी की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट डबर अली शो। क्योंकि इसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान का 15 मेंबर का ओडीआई स्क्वाड क्या होने जा रहा है, क्या होगा स्क्वाड, कौन कौन से खिलाड़ी जो बाहर होंगे। जो एक लंबा चौड़ा स्क्वाड अनाउंस किया गया है, अब उसमें से कौन से फाइनलाइज होने जा रहे हैं वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, मोहम्मद हफीज आ रहे हैं पीएसएल के अंदर, लेकिन किस शक्ल में आ रहे हैं पीएसएल के अंदर, किस रोल में आ रहे हैं वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे कि पीसीबी में नजम सेठी के आने से कुछ बड़े बड़े जो सैलरीज ले रहे थे उनके ऊपर तलवारें लटक गई हैं, क्या कहा गया उनको, कितनी सैलरी लो नहीं तो घर जाओ, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि अगर हम बात करें तो आपके जो मोहम्मद हफीज साहब हैं, प्रोफेसर साहब, अब ये कहा जा रहा है कि वो कमेंट्री के रोल के अंदर आपको इस पीएसएल में नजर आ सकते हैं। दाऊद साहब देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर है और फैसला किया गया मोहम्मद हफीज ने कि वो अपना जो किस्मत है वो कमेंट्री में आजमाएंगे। तो बड़ी अच्छी बात है कि हफीज कमेंट्री करेंगे। और साथ साथ खबर ये भी आ रही है कि जो आफरीदी हैं, इस टाइम आपको पता है उनसे पूछा भी गया था कि आप फुल टाइम सिलेक्शन को ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा था नहीं, मेरी फाउंडेशन है तो मैं बिजी हूं। खबरें हैं कि मोहम्मद हफीज भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। जब 4 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद आपके प्रॉपर इलेक्शन होंगे पीसीबी में और नई चीजें आएंगी, नए सिलेक्शन कमेटी भी आएगी, तो खबरें हैं कि मोहम्मद हफीज का नाम भी उसमें कहीं ना कहीं बहुत टॉप पे नजर आ रहा है। और प्रोबेबली मोहम्मद हफीज भी आपकी पाकिस्तान टीम के अंदर एंट्री मार सकते हैं एज अ सिलेक्टर। लेकिन फिलहाल उन्होंने फैसला किया कि इस पीएसएल में वो कमेंट्री के फराइज अंजाम देंगे। तो लेट्स सी कि हफीज की कमेंट्री कैसी होगी, मजा आएगा। अच्छी बात है, जो करंट क्रिकेटर्स हैं जब वो कमेंट्री करते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि हमने देखा है बाहर में, अगर आप इंग्लैंड में देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो, तो जैसे ही प्लेयर्स रिटायर्ड होते हैं तो वो फॉरेन कमेंट्री में आ जाते हैं। हमने देखा है थोड़ा सा यहां पर एक डिफरेंस रहता है। लाइक अगर आप देखो तो बड़े मॉर्गन है, वो कमेंट्री कर रहे होते हैं, डैरिन सैमी है, आप देखो वो कमेंट्री करते हैं। लेकिन आपके यहाँ बहुत ही जो पुराने हो जाते हैं जैसे वकार यूनुस, वसीम अकरम, फिर वो मोस्टली कमेंट्री में नजर आते हैं। तो यंगस्टर को आगे करना चाहिए हर चीज में। मेरा तो मानना है कोचिंग रोल के अंदर भी यंगस्टर आए तो इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे आपकी ये ब्रेंडन मैकलम है, बेशक आप इनको देख ले तो ये दीगर जितने कोचेस हैं उनसे तो ये यंग ही है भाई। अभी कराची में और मुल्तान में ये स्टोक्स के साथ छक्कों के मुकाबले करते रहे हैं और स्टोक्स को हरा दिया इन्होंने छक्कों के मुकाबले में। 1 ओवर में ज्यादा छक्के इन्होंने मारे हैं, तो ये तो जबरदस्त खिलाड़ी है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है आपके पीसीबी के हवाले से। तो पीसीबी में जो अब हाईली पेड लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर जो वो तलवार लटका दी गई है। कहां जा रहे हैं जी वो? देखिए, पीसीबी ने बड़ा फैसला किया नजम सेठी की क़यादत में कि अब जो हाई पेड सैलरीज ले रहे हैं उनकी छुट्टी होने जा रही है। कल की खबर है कि जो आपके एचआर डायरेक्टर थे, जो एचआर के डायरेक्टर थे, उनको फारिग कर दिया गया, उन्होंने छोड़ दिया। वो भी ठीक ठाक पैसे ले रहे थे। इसके बाद अब जो आपके सीईओ फैसल थे, जो आपका वसीम खान एमडी की जगह जिनको रखा गया था कि ये सारा मामला देखेंगे, उनको भी कह दिया गया है कि आपकी जो है वो 30 to 40% सैलरीज कम की जाएंगी, क्योंकि आपकी सैलरीज बहुत ज्यादा है। अगर आप इतनी सैलरीज में काम करते हैं तो ठीक है, वरना आप टाटा बाय बाय। हम अब इतने हाई पेड जो ऑफ द फील्ड वाले बंदे हैं, जो खाली डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं, वो इतनी हाई पेड सैलरीज ले रहे हैं, तो उनको अब इतनी सैलरीज नहीं दी जाएगी। कुछ खबरें हैं कि ऑलमोस्ट माहाना 30 लाख रुपए ये लेते हैं। तो ठीक है, अगर आप इतने ज्यादा पैसे ले रहे हैं, कोई खास काम भी नहीं नजर करते, मुझे तो खास नजर नहीं आए काम करते हुए जो फैसल साहब हैं। इवन आपके जो वसीम खान एमडी थे वो तो फिर भी बहुत काम करते थे, वो तो अपने पैसे हलाल भी करते थे। वो बेचारा तो रोना शुरू हो गया था जब न्यूजीलैंड गई थी। हाँ, तो बहरहाल ये फिलहाल, लेकिन जब वो रमीज राजा आए थे तो रमीज राजा ने उनकी जो पावर्स थी वो बहुत महदूद तक कर दी थी। फिलहाल ये फैसल जो थे, इनकी भी जो पावर्स थी वो तो महदूद ही थी, इसलिए फिर वो काम भी नहीं करते, बस पैसे आ रहे हैं, काम तो खैर वो भी नहीं करते। तो बहरहाल मेरे ख्याल से अच्छा फैसला है कि इनकी सैलरीज कम की जाएगी। और कहा जा रहा है जी कि 10 लाख से नीचे नीचे जब इनको सैलरियां दी जाएंगी, इससे ऊपर इनको सैलरियां नहीं दी जाएंगी। तो ये अच्छी बात है कि आप कोई ना काम है ना काज है, इतनी हैवी सैलरीज, और जितने डायरेक्टर्स हैं सबकी अब सैलरीज कटौती होंगी, और ये अच्छी बात है। लेकिन डिसाइड कर लिया गया एक और भी कि जो आपके जितने कोचेस हैं वो सारे फॉरेनर लगाए जाएंगे। और ये जो पैसा है जो आपके डायरेक्टर्स को या मैनेजर्स को दिया जा रहा था, अब वो पैसा जो है वो आपके जो फॉरेन कोचेस हैं, चाहे वो मिकी हो या वुमेन्स के जो कोचेस आ रहे हैं बाहर से, सब में लगाया जाएगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि जी जो आपके लोकल कोचेस हैं वो फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा करते हैं और टीम का माहौल खराब होता है, तो बाहर के कोचेस लगाए जाएंगे और उससे आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है ओडी स्क्वाड को लेकर। क्योंकि बहुत से लोग हमें जो है मैसेजेस कर रहे थे और कह रहे थे यार आप लोग बताएं कि 15 का कौन सा स्क्वाड जो है, 16 मेंबर का कौन सा स्क्वाड जो है पिक होगा। एक लंबा चौड़ा स्क्वाड जो है वो बता दिया गया है, लेकिन कौन सा वो स्क्वाड है जो आपको दिख रहा है कि यार ये 16 मेंबर का स्क्वाड आपको आता हुआ दिख रहा है, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। दाऊद साहब देखिए, जो एक लंबा चौड़ा स्क्वाड
सिलेक्ट किया गया, अब जारी बात है सारे प्लेयर तो नहीं खेलेंगे, लेकिन अच्छी बात लगी शाहिद खान अफरीदी की कि उसने रिकॉग्नाइज किया उन तमाम प्लेयर्स को जो उनके दायरे में आते हैं, मतलब उनको ये बताया गया कि यार आपको सिलेक्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप टोटली इग्नोर है। जैसे हारिस आए, उनकी बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे, फिर आपके शान मसूद जिनको ओडीआई में सिलेक्ट किया जाना था, दूसरों ने आगे T20 में किया था, उनको ओडीआई के अंदर लाए, वो भी बहुत अच्छी बात थी। आपने अब्दुल्ला शफीक को पिक किया, दिस इज वेरी गुड थिंग। फखर जमान को आप लेकर आए, वो बहुत अच्छा था। शर्जील को आप लाए, वो बहुत अच्छा था। लेकिन अब 15 कौन से होंगे ये सवाल है। अच्छा, बिल्कुल अभी आपको बताएंगे कि कौन से 16 रुकनी स्क्वाड है। लेकिन अली, आज इंडिया की भी एक मीटिंग थी जो हमने लास्ट शो में भी बात कर रहे थे हम, कि इंडिया ने फिटनेस पे बड़ा बात किया है। कप्तान उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 2023 के लिए रोहित शर्मा ही होगा, लेकिन उन्होंने अपने 20 रुकनी, एक जो 20 प्रोबेबल्स है वो उन्होंने फाइनलाइज कर लिए हैं। अभी नाम उस तरह से रिवील नहीं किए मीडिया में, लेकिन उन्होंने वो 20 रुकनी जो स्क्वाड है वो तैयार कर लिया और प्लेयर्स को बता दिया कि इसी पोल्स में से खिलाते रहेंगे। मैं और आप जो बात करते हैं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने 20 या 22, चलो 22 आप कर लो, 22 प्रोबेबल्स आप रख लो और उसके बाद उनको ही मौके दो, आप लगातार मौके दो। और आपके पास तकरीबन 1 साल अभी पड़ा हुआ है, 1 साल में कोई 2-3 महीने कम होंगे ना, तो 2-3 महीने कम है, बीच में एशिया कप भी आ रहा है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो अब इन्हीं प्लेयर्स को अपने ओडीआई मौका दीजिए और फिर उनको प्रॉपर ट्रेन कीजिए कि जब वर्ल्ड कप आएगा तो उसके लिए वो बिल्कुल रेडी हो और फिर आप जो है वो अच्छा करेंगे, कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर होगा। तो ये हमें भी करना चाहिए। एक अच्छी बात आफरीदी की सिलेक्शन में नजर आई है कि उन्होंने प्रोबेबल्स अनाउंस कर देते हैं कि चलें ये हमारे रडार में है। इवन इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स नहीं भी सिलेक्ट हो रहे, जो भी आपको मैं नाम बता रहा हूं, क्योंकि अंदर की खबर आ रही है जो हमारे पास 16 रुकनी नाम आए हैं, तो ठीक है कुछ इनमें से अगर नहीं भी हैं, लेकिन आप देखोगे उनको ये तो है कि यार चलो हम 20 या 22 में हैं, ये नहीं कि हम बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। और एटलीस्ट अच्छी बात मुझे ये लगी है कि सिलेक्शन कमेटी की, और आफरीदी हमेशा बात करते थे कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत जरूरी है। तो जो सिलेक्टर थे उन्होंने महदूद प्लेयर्स से, वसीम साहब जो है उनकी बात करूं, महदूद प्लेयर्स के साथ उनकी कम्युनिकेशन थी और बाकियों के साथ उनकी कम्युनिकेशन नहीं थी। लाइक अगर आप देखो वहाब रियाज कह रहे थे यार मेरे रिप्लाई नहीं करे, आप मत सिलेक्ट करो वहाब रियाज को टीम में, मत करो, लेकिन एटलीस्ट आप उनसे बात तो करो। फिर जब आप प्लेयर्स को मजबूर करते हो, रमीज राजा कहते हैं जी कि प्लेयर्स जो है वो सोशल मीडिया में हमारे खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। अब प्लेयर्स पहले आपसे राब्ते कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप एक बार उनको बोल दो कि यार ये प्लान है, अभी हम चाह रहे हैं कि ये इंजेक्शंस को मौका देना चाह रहे हैं, हम आपको बाद में दे देंगे। वो भी कहेंगे हाँ ठीक है इन्होंने बात कर ली। अब आप उनका फोन काट देते हो, वो आपको फोन किए जा रहे हैं, मैसेज किए जा रहे हैं। आप इमाद वसीम हो गया, वो उनकी फोन नहीं उठाया जा रहा, इवन इमाद से बात होती रहती है हमारी, वो भी उनका आप कितना खेलना चाह नहीं, आपने कोई मत करो स्लैप, मत करो स्लैप। लेकिन आप बात, ये तो बड़ी है ना जरूरी वाली बात है कि मैं बादशाह बन के आप कोई फोन करे जी मैं उसका फोन काट दूं, ये तो गलत बात है ना। और आपका काम ही यही है, सिलेक्शन कमेटी का काम क्या है कि आपने प्लेयर्स को लेकर चलना है। तो शाहिद खान अफरीदी ने तो हमेशा बात कर रहे हैं, किरदार जो है आपका, जो बोर्ड है उसका किरदार एक बाप का होता है, हाँ। वो निभा रहे हैं इसके। शोएब मलिक है, मत सिलेक्ट करो आप, कभी भी ये नहीं बोला हमने सिलेक्ट कर लो, मलिक को मत सिलेक्ट करो, वहाब को मत करो, इमाद को भी मत करो, लेकिन आप इनको कम्युनिकेट करो। ये पाकिस्तान के स्टार्स है ना, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया हुआ है, ये नहीं बोला कि सिलेक्ट करो, आप बस कम्युनिकेशन करो। आफरीदी ने किया सिलेक्ट शोएब मलिक को? नहीं। आफरीदी ने किया सिलेक्ट वहाब रियाज को? नहीं। आफरीदी ने किया सिलेक्ट आमिर को? नहीं। लेकिन कम्युनिकेशन कर लिया, तो प्लेयर्स भी खुश हैं। खाली आप कम्युनिकेशन कर लो, ये नहीं बोले कि आप सिलेक्ट करो, तो वो अच्छी बात है कि आफरीदी की कम्युनिकेशन चल रही है। नहीं देखो, आपको अफरीदी कह रहे हैं कि मुझे क्लियर इमेज ही नहीं था, ना हारिस सोहेल का था ना फखर जमान का था। जब इन दोनों से मेरा राब्ता हुआ जब इन दोनों से, तो इन दोनों ने मुझे बताया कि यार ये मसला था हमारे साथ, मैंने इनको बुला लिया फिटनेस टेस्ट के लिए कि आओ मैं आपको फिटनेस टेस्ट चेक करता हूँ, अगर आप सही हुए तो आपको इंक्लूड कर दूंगा। हारिस की बात कर रहा हूँ ना, तो उन दोनों को फिटनेस टेस्ट चेक किया, वो दोनों फिट थे, इंक्लूड कर लिया। आपने खबरें फैलाई हुई थी कि फखर जमान इंजर्ड है। मैं वही बात कर रहा हूं कि इवन जो, चलो उनको तो छोड़ दो, उनका लगता है कि आप मलिक हो गए, वहाब हो गए, ये टाइम इमाद हो गई, टीम से बाहर है कुछ टाइम से, साल हो गए हो रहा है इनको, ये बाहर है टीम से। फखर जमान वो तो आपके भी टीम में थे, एशिया कप में थे, वर्ल्ड कप में आपने शुरू में रखा हुआ था, उनके साथ भी कम्युनिकेशन गैप। हारिस सोहेल इतने अच्छे स्टार प्लेयर हैं, आपके मिडिल ऑर्डर के स्ट्रॉन्ग है, बाबर टाइप प्लेयर है ये बाबर का दूसरा रुख है। अगर आप वर्ल्ड कप में इनको ग्रूम करके लेके जाओ तो बाबर और हारिस सोहेल ये दो पाकिस्तान की बैकबोन होंगे मिडिल ऑर्डर में, और इन दोनों की पार्टनरशिप बनेगी। आपकी सोच है पाकिस्तान को कितना फायदा होना है, और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी है, तड़का लगता है कि लेफ्ट राइट और हारिस सोहेल आपको हल्की फुल्की 5-6 ओवर भी डाल के दे देंगे, जो मुश्ताक ने बड़ा काम किया था इनके साथ, इनको अच्छा खासा बॉलर भी बना दिया। आपको याद होगा 2014 में इनको बॉलर की जरूरत थी अजमल के जाने के बाद, तो इनको प्रॉपर बॉलिंग करवाई थी। लेकिन आई डोंट नो कि आप ये क्या कर रहे हैं कि आपने हारिस सोहेल को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया, फखर को आपने निकाल के फेंक दिया यार, फखर की तो ओपनिंग ही खराब कर दिया आपने। अच्छा अली, जो स्क्वाड है वो आपको पढ़ के बता देता हूं, जो 16 रुकनी या मे भी, अब क्योंकि 2 और भी इंक्लूड किए गए हैं फखर और आपके हारिस, तो मे भी ये 17 रुकनी स्क्वाड भी हो सकता है जो अनाउंस किया जाएगा। लेकिन मैं आपको नाम बता देता हूं,
बल्कि पहले वो आपको नाम बता देता हूं जिनकी कहानी गुल होने जा रही है, वो बता दूं पहले। बता दें जो बेचारे मुश्किल हाँ, में। जिसमें है ये 22-23 जो 24 का आपका स्क्वाड है उसमें है, लेकिन उनकी छुट्टी होने जा रही है। अब्दुल्ला शफीक पहला नाम आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि अगर तो इस टेस्ट मैच में उनकी फॉर्म नहीं लगी, ये क्योंकि टेस्ट में रन नहीं बने उनके, अगर वो इस टेस्ट मैच में भी फेल हो जाते हैं जो आपका कल से कराची में शुरू हो रहा है, तो अब्दुल्ला शफीक को रखा हुआ है, लेकिन वो अब मेन 16 या 17 रुकनी स्क्वाड में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। अगर जो लगातार उनकी इंग्लैंड की टेस्ट में फेलियर है, फिर आपकी न्यूजीलैंड के साथ फेलियर है, अगर इस वाले में भी सेकंड टेस्ट में भी वो फेल होते हैं, तो अब्दुल्ला शफीक भी अपना नाम एंटर करवा के भी समझ जाए कि उनकी टाटा बाय बाय हो रही है, वो भी नहीं है। आमिर जमाल जगह बनाने में, तेरा जमाल बेचारा जमाल नाकाम रहे जगह बनाने में। एहसानुल्लाह ये भी नाकाम नजर आ रहे हैं। कामरान गुलाम भी नहीं होंगे ओडीआई स्क्वाड में, इनके लिए भी मसला नजर आ रहा है। कासिम अकरम यंगस्टर है, लेकिन इनकी भी कहानी जो है वो थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। इसके बाद सलमान अली आगा जगह बनाने में कामयाब रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा कर रहे हैं, टेस्ट में रन बना रहे हैं, थोड़ा तेज भी खेल रहे हैं, तो इनको जगह मिल रही है, ये रहेंगे सलमान अली आगा। इसके बाद तैयब ताहिर, ये अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन कहा जा रहा है इनको आगे मौका दिया जाएगा क्योंकि अभी जो बाबर से कम्युनिकेशन हुई है आफरीदी की, जो खबर आ रही है वो यही है कि अभी बाबर आजम नहीं हक में कि नए लड़कों को ज्यादा मौका दिया जाए। कासिम अकरम हो गए या तैयब ताहिर हो गए या एहसानुल्लाह हो गए, तो इसलिए इनको भी फिर आफरीदी अब स्क्वाड में रखने का फायदा नहीं है जब आप इनको नई चांस देंगे, तो ये भी नहीं होंगे। शान मसूद का भी 50-50% चांस नजर आ रहा है कि वो होंगे या नहीं होंगे। तो अब बता देते हैं कि कौन से प्लेयर्स इस स्क्वाड में होंगे जो होंगे। धानी का भी बस ऐसे ही डामक डोल नजर आ रहा है, लेकिन मैं भी धानी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। आपको स्क्वाड बताता हूं जो 16 रुकनी आपका जा रहा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो खेलेगा ये कराची में 3 ओडीआईज। कप्तान बाबर आजम, वाइस कप्तान शादाब खान, अबरार अहमद कामयाब रहे हैं, हारिस रऊफ, हसन के भी चांसेस उम्मीद है कल का टेस्ट मैच अगर उनको मिल रहा है और वहां पे अच्छी फॉर्म दिखाएंगे तो उनकी भी जगह बन जाएगी, वरना रोला हो सकता है। इमामुल हक, हल्का फुल्का टच, शर्जील खान, मोहम्मद हारिस, रिजवान के साथ रहेंगे, दोनों विकेट कीपर हैं हारिस और रिजवान। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, हारिस सुहेल। इसके बाद जो है वो आपके अब वही बात है कि धानी का चांस नजर आ रहा है कि वो होंगे, उम्मीद है कि धानी भी होंगे, तो ये आपका स्क्वाड नजर आ रहा है। हसनैन का मैं नाम भूल गया था, तो ये स्क्वाड है। फिर आपको बता देता हूं जो 16 रुकनी आपका अगेंस्ट न्यूजीलैंड प्लेयर खेलेंगे, उनमें ओडीआई जो खेलेंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बाबर आजम कप्तान, शादाब खान वाइस कप्तान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, इमामुल हक, हल्का फुल्का टच, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, धानी, शर्जील खान, हारिस सुहेल और आपके साथ शान मसूद के भी चांस है कि इनको भी जगह मिल जाएगी। तो ये पाकिस्तान का 16 रुकनी स्क्वाड होगा जो 3 ओडीआईस खेलेगा, और ये आपका ओडीआई से इसके बाद पाकिस्तान टीम की छुट्टी हो जाएगी, फिर आपकी बस वो पीएसएल आपको नजर आएगा और इसके अलावा तो आपको कोई नजर खास क्रिकेट नहीं आएगी। तो ये पाकिस्तान का 16 रुकनी जो स्क्वाड होगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान बहुत अच्छा किया है क्योंकि ये साल खत्म हो गया। पाकिस्तान ने टेस्ट में तो खैर बहुत बुरी क्रिकेट खेली है क्योंकि आप 9 टेस्ट मैचेस में जितने आपने खेले टोटल आप 1 जीते हो, टोटल आपने 1 मैच जीता है। T20 में आप बात करो ठीक है, गुजारा किया आपने, बेशक आप एशिया कप का फाइनल खेले हो, वर्ल्ड कप में आप फाइनल में गए हो, लेकिन खास T20 में भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी क्योंकि आप इंग्लैंड के साथ सीरीज भी हारे थे, एशिया कप भी हारे थे, आप वर्ल्ड कप में भी आप जो है वो जिम्बाब्वे से हारे थे, इंडिया से भी हारे थे, लेकिन 26 मैचेस में आप 14 जीते हुए हो, 26 में से 14 जीते हुए, ऑलमोस्ट 55-56 की आपकी विनिंग परसेंटेज है। लेकिन ओडीआईस ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग खेला 2022 में, और पाकिस्तान ने 9 मैचेस में से 8 जीते हैं, सिर्फ 1 हम हारे हैं। टेस्ट में आप 1 जीते हो और ओडीआई में आप 1 हारे हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो आपका ओडीआई फॉर्मेट रहा है इस साल का वो बड़ा बेहतरीन रहा है। तो इस साल और हम दुआ गो हैं कि आगे भी चलकर जो है हमारा एशिया कप भी आ रहा है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, हमारी परफॉर्मेंसेस जो है जितनी बेहतर होती जाए ओडीआई में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बाबर आजम आपकी ओडीआई की टीम की बैकबोन है। जितने रन बाबर आजम आपके लिए ओडीआई में करेंगे उतना ही आपके लिए फायदामंद है, क्योंकि लंबा खेलने वाले खिलाड़ी हैं और ओडीआई में आपको चाहिए ही लंबे खेलने वाले खिलाड़ी जितने आपने सिलेक्ट किए हुए। तो उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा शो आपको आया होगा, पसंद आया, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नए इंस्टाग्राम। कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो करें। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाइए फॉलो कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।